criminals most wanted. हम आप तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात को उस मोड़ की जानिब ले जा रहे हैं कि जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में जो केस फाइल हम आज आपके सामने पेश कर रहे हैं वो हम तक पहुंची है ज़िला शेखोपुरा से। यानी ज़िला शेखोपुरा में जुल्म, बर्बरियत और जुर्म का एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ, एक ऐसी दास्तान मंजर आम पर उभरी कि जिसे देखकर और सुनकर हर एक अंगुश्त बदनदार रह गया। यानी हर एक हैरान और परेशान था कि आखिर इस मुआशरे का अहवाल क्या हुआ। हम आपको ये बताते हैं कि जमीन के चंद टुकड़ों की खातिर जब अपने ही खून के रिश्ते अपना ही खून बहाने पर आमादा हो जाएं, तो ऐसे मामलात को, ऐसे वक्त को आप क्या नाम देंगे? दुनिया के यानी इस बेसवाद दुनिया के इस माहौल में अपने रिश्ते जब सूखे हुए पत्तों की मानिंद इधर से उधर बिखरने लगे, तो बस यूं जानिए कि रिश्ते अपनी इंतहा को जा पहुंचे। जुर्म, जुल्म, बर्बरियत का ये पूरा वाकया इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आज हम आपको जुर्म सजा के दोराहे पर एक ऐसे वक़्ए की बाबत आगाह कर रहे हैं, एक ऐसी सच्चाई कि जो आज के इस मुआशरे में खामोश और नातवा हसरत के साथ मंजर पर उभरी। खून के रिश्तों से लिखी एक पुरसोज हकीकत, रोटी लाया। एक दिल हिला देने वाली सरगुज़िश कि जिनमें पिन्हा हैं वो रिश्ते कि जिनसे ज्यादा कोई हो ही नहीं सकता। यूं समझिए कि जब हवस ज़र, दौलत और लालच की दीमक रिश्तों को जा लगे, तो फिर हंसते मुस्कुराते घराने तबाहियों और बर्बादियों का पेशखेमा बन जाते हैं। और याद रखने की बात है कि इंसान का अपना अमल और किरदार ही हमेशा आकिबत के संवरने या बर्बाद हो जाने पर मुनहसर है। और आज की पेश की जाने वाली पूरी दास्तान इन्हीं लफ्जों के गिर्द गर्दिश कर रही है। नाजरीन, याद रहे, हमेशा ही हम ये बयान करना चाहते हैं कि आखिर ये जराइम क्यों सरजद हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आज के फैले हुए मौशरती मसाइल ने बर्बादियों का कफन पहन लिया हो। यूं लगता है कि जैसे हमारी अकीदत, मोहब्बत और चाहत के सच्चे रिश्ते भी शायद कहीं न कहीं मतलब परस्ती पर कायम न हों। शुरू करते हैं आज का ये वाकया। 5 अगस्त 2021 बिक्खी पुलिस स्टेशन की हुदूद, जिला शेखोपुरा। FIR नंबर 755/21। ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 302, 109, 311 और 12B के तहत दर्ज होने वाले मुकदमे के साथ इजाद ज़िमनी की गई 15 बतारीख 4 जनवरी 2022। ये है डेरी मोगला, ठट्ठा, तारणा, चकिम्बर, शेखोपुरा का इलाका। और ये घर है अहमद अली का, जो अपने बेटे और बहू के हमराह यहां सुकूनत रखते हैं। बाप के साथ बैठा हुआ ये बेटा आज बहुत ही मोहब्बत के साथ ये फरमाइश कर रहा है कि जितनी जमीन बाबा तुम्हारे पास है वो मेरे नाम कर दो, क्योंकि देखो तुम बीमार आजार रहते हो, तुम्हारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, बाद में बहुत कानूनी पेचीदगियां हो जाएंगी।
استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ایسی کمبخت ناہنجار شقی القلب اولادیں کون سی ہو سکتی ہیں کہ جو باپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ تم دنیا چھوڑ جاؤ گے، اپنی زمین مجھے دے دو۔ کیا دور آ گیا ہے، اور نہیں معلوم اس دوران باپ نے کیا کچھ کہا۔ ناظرین، اس لمحے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسے مجبور و بے بس والدین پر کیا گزرتی ہوگی جب اپنی ہی اولادوں سے وہ یہ سنتے ہوں گے کہ ہمارے اس دنیا سے گزر جانے کا بے چینی سے انتظار ہے ہماری اولادوں کو۔ اللہ اکبر۔ خدا عقل سلیم عطا فرمائے ایسے تمام رشتوں کو۔ یہاں کے صاحب خانہ احمد علی ویسے ہی بیماری آزاری سے پریشان دکھائی دیتے ہیں، اور دوسری جانب بیٹے اور بہو کی لاپرواہی ان کے لیے کام تیرا ہو گیا، کدھر گئی ہے؟ اور الجھنوں کا باعث بنتی جا رہی تھی۔ کڑیا روٹی لایا، مار گیا سویرے۔ ناظرین، نہیں معلوم یوں کتنا وقت بیت گیا۔ خدا نہ کھاؤ کھاؤ روٹی لیا، کڑی اس کی نا اب کدھر گیا جے؟ ابا کی ہو گیا؟ گھر سے تے کھایا پیا ہی۔ وہ سر سر تے کی کھانا ادو ٹائم ہے، روٹی کہڑی ٹائم دی ہے؟ روٹی تسی میں دیندے نہیں ہے، جو کچھ میرے کو ہے کہ تسی سارا بنے لیا۔ یہ بیچارہ باپ اپنے بیٹے اور بہو کو آواز دے کر یہ بتا رہا تھا کہ کیا آج مجھے روٹی نہیں کھلاؤ گے تم لوگ؟ کدی دوائیاں تے پیسے دے دو، کدی میں ادھر جانا، کدی ادھر جانا، تو تینوں پیسے دیے نے کنے دینے پیسے؟ نہ دکانی میں چلنا نہ کوئی۔ تیرا باپ نہیں گا کہ کیوں نہیں دینے؟ ہم یہاں یہ ضرور دعا کرنا چاہتے ہیں کہ اے پروردگار، اپنی رحمتیں نازل فرما ہمارے معاشرے میں رہنے والے مجبور بے بس بزرگوں پر۔ پریشان کیتا ہے روٹی دی مرغی تو پریشان کیتا ہے میں ایسے میں مجبور تو پانی میں چلنے تے سارے نال کے کھانے لگے ہیں۔ اور کی کرنا ہے؟ اور کی کرنا ہے؟ کیوں مارتے ہو؟ نہیں معلوم کتنی اذیتیں جھیلنے کے بعد ان کی آواز بلند ہوتی ہوں گی۔ آ گیا سارے میرے کون تو میری روٹی بھی نہیں دینا گا۔ روٹی تے نہیں۔ دوسری جانب سے انتہائی ناگوار لہجے میں یوں ہی جواب دیا جاتا رہا، اور انہی تمام معاملات کے درمیان کھانا لا کر اسی انداز میں دے دیا گیا، لاؤ روٹی، روٹی لے آئی ہوں کھاؤ روٹی۔ اور ابھی اور نال کی لے آئیں؟ اس بزرگوار نے پہلا نوالا اٹھایا ہی تھا کہ ایک نیا بکھیڑا کھڑا ہو گیا۔ کھاندے نہیں جے، روٹی تے کھاؤ۔ اوہ یہ زہر ہو رہی ہے تو زہر دے، اور لے جا لو زہر دے نہیں ہے۔ آخر دیا زہر دے نہیں ہے۔ اچانک باپ تل ملا کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے روٹی میں زہر ملا کر دے دیا ہے تم لوگوں نے۔ یہ کہتے ہوئے پلیٹ اٹھائی اور گاؤں والوں کو یہ واقعہ بتانے کی خاطر باہر جانے لگا، اور بیٹا کسی بھی صورت میں باپ کے ہاتھ سے یہ پلیٹ چھین لینا چاہتا تھا کہ یہ بات کہیں آگے نہ بڑھ جائے۔ اسی کھیچم تانی کے درمیان احمد علی نامی یہ بزرگ گیٹ کے باہر جا پہنچے۔ احمد علی بزرگ کی چیخ پکار سن کر تمام لوگ انہی کی جانب متوجہ ہونے لگے۔ یار کوئی نہیں ہے، میں بابے نو شک پیا ہے، بابا کوئی نہیں زہر، کوئی نہیں بچا، کوئی زہر شک پئی ہے، میں بابے نو شک پئی ہے، اس کو زہر دے سکتا ہے، پورا روٹی دے گھر بابا شک پئی ہے۔ ناظرین، جیسے ہی یہ معاملہ گاؤں کے افراد تک پہنچا، یہاں موجود تمام افراد نے فوری طور پر پنچایت لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر آ جاؤ سارے تھے بابا، ادھر آؤ جی، تو سب تسی ادھر آؤ۔ ان تمام مراحل کے درمیان لوگ بیج بچاؤ کراتے رہے، اور اس کے بعد اب یہاں یہ فیصلہ کیا جانا تھا کہ روٹی میں زہر ملایا گیا ہے یا نہیں، مگر احمد علی بابا کا بیٹا خالد مستقل یہی کوشش کرتا رہا کہ کسی بھی طرح معاملہ رفع دفع ہو جائے، مگر گاؤں والے تمام افراد بزرگ کے لگائے گئے الزام کا مکمل جائزہ لینا چاہتے تھے۔ یہاں موجود تمام تر افراد کے مشورے کے بعد یہ طے کیا جانے لگا کہ یہ روٹی کسی کتے کو کھلاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا اثر ہوتا ہے۔
और इसी नाते गांव में मौजूद इन जानवरों को यहां यकजा किया जाने लगा। इस जानवर के सामने जैसे ही रोटी डाली गई, इसने खाना शुरू कर दिया। और नाजरीन, देखते ही देखते ये जानवर ढेर हो गया। पूरा गांव रोटी में जहर की आमेजिश को देखकर दंग रह गया। और इसी दरमियान गांव के कुछ बड़े लोगों ने मुकम्मल तौर पर बुजुर्ग की हिमायत का ऐलान कर दिया और बेटे को पुलिस के पास ले जाने का फैसला हो गया। मगर बाप को जहर देने वाले खालिद अली ने घबराए घबराए अंदाज से फौरी तौर पर माफी तलाफी शुरू कर दी। हर एक से यही इल्तिजाएं कर रहा था कि गलती तो खुदा भी माफ कर देता है, खुदा के नाम पर मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपने अमल और किरदार से। इन तमाम मामलात को मद्देनजर रखते हुए गांव वालों ने यह तय किया कि माफी तलाफी करवाकर बाप बेटे में सुलह करा दी जाए, ताकि फिर दोबारा ऐसा कुछ ना हो। अब गांव वाले नरमी बरतते हुए बेटे को शर्मसार करते रहे, समझा रहे थे कि माँ बाप का एहतराम दुनिया और आखिरत की कुंजी है। बाप को खुश रखोगे तो जिंदगी की तमाम मनाजिल आसान हो जाएंगी। खुदा के लिए बाप की अहमियत को समझो। अभी जुल्म बर्बरियत का ये तमाशा बाकी है कि जिसे हम आज के इस एपिसोड में मुकम्मल तौर पर आप तक पहुंचाएंगे। हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। Criminals Most Wanted। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज आप देख रहे हैं जुल्म का एक ऐसा वाकया कि जो एहसास के धागों से पिरोया हुआ है। यानी मैं आपको एक बात बताता चलूं, याद दिलाता चलूं कि जब अपने ही खून के रिश्ते मांद पड़ने लगें तो फिर उस गुलिस्तान का, उस गुलशन का अहवाल क्या होगा। ये सब कुछ हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपको दिखाना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं जुल्म की ये दास्तान। सगे बेटे ने जो रोटी बाप को खाने के लिए दी उसमें जहर मौजूद था। खाते नहीं जे, रोटी तो खाओ। ओए जहर हो रही है तो जहर ओ ले जा खंडिया। नहीं मालूम आज के इस माशरे में दौलत की इतनी अहमियत क्यों हो गई है कि हकीकी और सच्चे रिश्ते मांद पड़ते जा रहे हैं। यानी जहर आलूद जो रोटी एक जानवर को खिलाई गई तो कुछ ही देर बाद उसकी मौत वाक़े हो गई। इस वाक़े को आप क्या नाम देंगे समझ में नहीं आता। नाजरीन, हम सब के लिए यही सुनना काफी हो गया कि अस्तगफिरुल्लाह। सोचने का मकाम यह है कि अगर बाप के पास चंद एकड़ जमीन और एक अपना घर मौजूद है जो इसने खुद अपनी मेहनत और मशक्कत से बनाया, इसके बावजूद सिर्फ औलाद होने के नाते इस मिल्कियत पर काबिज होने की खातिर बाप को क्या क्या कुछ सहना पड़ता होगा इस जहान में। नाजरीन, बाप तो फिर बाप होता है। गांव वालों के समझाने बुझाने पर बाप ने अपनी औलाद की संगीन तरीन हरकत को मुआफ कर दिया। शायद जिंदगी पुरसुकून गुजरने लगी।
वक्त गुजरता रहा और इसी वक्त की तेजी से गुजरने के साथ साथ बुजुर्गवार अहमद अली की बहू और बेटे के दरमियान शायद कोई नई साजिश जन्म लेने लगी। और नाजरीन, इसी दिन डेरा मोगला, ठट्ठा, तारणा, शेखोपुरा के इलाके में एक खबर जंगल के आग की तरह फैलने लगी। बुजुर्गवार अहमद अली 24 घंटे से लापता हैं, जिनके बारे में कहीं कोई शिनाख्त नहीं हो पा रही। गांव में रहने वाले लोग मुख्तलिफ सिमतों में बुजुर्गवार को तलाश करते रहे। हर एक यही गुफ्तगू कर रहा था कि आखिर वो बुजुर्ग कहां जा सकते हैं, उनका तो कहीं आना जाना है ही नहीं। नाजरीन, तलाश और जुस्तजू का यह सिलसिला मुस्तकिल जारी रहा। बाबा को तलाश करने वालों में से जैसे ही ये अफराद इस जानिब पहुंचे, खून आलूद बाबा अहमद अली की लाश यहां खेतों के दरमियान पड़ी थी। यहां बाबा की मौजूदगी के साथ ही पूरे गांव में कोहराम बपा हो गया। हर एक इसी खेत की जानिब दौड़ा जा रहा था। इन हालात वाकयात को देखते हुए किसी ने फौरी तौर पर कानून के एहलकारों तक यह पैगाम पहुंचा दिया। इत्तलात के नाते बिक्खी पुलिस स्टेशन के जिम्मेदारान मौके की जानिब आ गए। नाजरीन, फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाइयां शुरू हो गईं। आने वाले कानून के एहलकारों ने सबसे पहले यह जानने की कोशिश की कि यह सब कुछ कैसे हुआ। किसी को इस बाबत कुछ इल्म है? कोई दुश्मनी है, ये पैरियां फेरा खेतों में मौजूद बाबा की इस लाश के अतराफ का जायजा लिया जाता रहा। आखिरकार मजलूम व बेबस बाबा अहमद अली की लाश को यहां से उठवाने की तैयारियां शुरू हो गईं। और नाजरीन, इसी दौरान तफ्तीशी निगाहों ने गौर किया तो यहां एक अंगूठी मौजूद थी। मौके पर मौजूद एसएचओ बिक्खी ने बहुत ही खामोशी के साथ इस अंगूठी को अपने पास महफूज कर लिया। मुख्तलिफ एहलकार ये भी मालूम कर रहे थे कि कहीं बाबा से किसी के साथ दुश्मनी का कोई शाखसाना हो तो फौरी तौर पर हमें आगाह किया जाए, मगर कहीं से इस बाबत कोई राय न मिली। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आप देख रहे हैं
बिक्खी पुलिस स्टेशन जिला शेखोपुरा की हदूद में सरजद होने वाली जुर्म की एक ऐसी दास्तान का अहवाल कि जिस दास्तान को देखकर और सुनकर हर एक हैरान और परेशान रह गया। अभी ये अहवाल जराइम बाकी हैं। हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। Criminals Most Wanted. नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं बिक्खी पुलिस स्टेशन जिला शेखोपुरा की हदूद में सरजद होने वाले एक ऐसे वाक़े का अहवाल कि जिस वाक़े को देखकर और सुनकर हर एक हैरान और परेशान रह गया कि आखिर इस दुनिया में ये क्या हो रहा है। शुरू करते हैं ये अहवाल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के नाते आज हम आपको दिखा रहे हैं शेखोपुरा के इलाके बिक्खी पुलिस स्टेशन की हदूद में सरजद होने वाला एक ऐसा अंदोहनाक वाकया, एक नाकाबिल यकीन हकीकत कि जो गांव ठट्टा तारड़ा में आश्कार हुई। यहां पर एक बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया गया और पूरे गांव में किसी को ये इल्म ही नहीं हो सका कि ये लाश इस गांव के खेत में कैसे पहुंची। कानून के एहलकार मुख्तलिफ अंदाज से तफ्तीश करते रहे। और नाजरीन, इसी दरमियान एसएचओ ने अपनी जेब से अंगूठी एक निकालते हुए यहां मौजूद इस शख्स से मालूमात लेना शुरू की कि यह अंगूठी किसकी हो सकती है। आपने पहले देखी हुई है, ये कौन पहनता है? गांव के इस फर्द ने सोचना शुरू किया और फिर जैसे अचानक ही इसकी निगाहों में सब कुछ समाने लगा। ये तो सर, ये तो मुझे करामत जवाब देना ये उसके बेटे की है। इस शख्स ने बताना शुरू किया कि इस अंगूठी को मैंने बाबा के बेटे खालिद अली की उंगली में देखा था। और दूसरी बात ये भी मंजर आम पर आने लगी कि एक बार मियां बीवी ने मिलकर बाबा को जहर देने की कोशिश भी की थी, जिस पर पूरा मामला गांव वालों ने रफा दफा करवा दिया। क्या पता उसके बाद कोई नया मामला सरसत हुआ हो। आपने ऐसा करना है, हमारी आपसे कोई बात नहीं। आपने ना अंगूठी देखी है, ठीक है कि ना हमें बताया ना है किसी से जिक्र करना है। इसके बाद इलाका एसएचओ ने मुकम्मल तौर पर इस शख्स को पाबंद कर दिया कि यह गुफ्तगू किसी और से हरगिज न की जाए। और वो रवाना हो चले। वो ब्रायन मर्डर जो एक बुजुर्ग कत्ल हुए हैं ना, उनका बड़ा ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है। मीडिया बार बार उसके मुताल्लिक सवाल। नाजरीन, बस एक ही चीज बार बार कानून के एहलकारों के लिए मुश्किलात में इजाफा करती जा रही थी कि घर के नजदीक बाबा को किसने मौत के घाट उतार दिया और पूरे गांव में से किसी शख्स को न ही पिस्टल चलने की आवाज आई, न ही कोई चीख पुकार का मामला। समझ में नहीं आ रही है ये बात कि आखिर ये सब कैसे हुआ। कि आप इस केस के बारे में पूछे उनके कि अभी तक क्या किया है, क्यों नहीं जल्द ट्रेस हो रहा। खास तौर से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की जानिब से इसी टास्क पर काम करने वाले एक इन्वेस्टिगेटर इसी लम्हे इलाका एसएचओ के पास आ पहुंचे। ये अंगूठी जो उनसे मिली है मौके पे, इसका क्या सीन है सर? लोग सही बात है, आप तक कैसे पहुंच गई है? हमें भी तो तला रखनी पड़ती है ना फिर सर, दौरान तफ्तीश कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिनको अभी कंफर्म करना होता है, इसलिए हम लोग उसको सीक्रेट रखते हैं। चले सर, आप इन्वेस्टिगेशन को अभी बढ़ाएं अपनी, और ये जो आपको जितनी एविडेंस मिली है इस पे वर्क करें जरा कीजिए। नाजरीन, यहाँ जिस अंगूठी का जिक्र किया जा रहा है वही एक अहम तरीन शनाख्त है कानून के एहलकारों के पास अपनी मंजिल तक पहुंचने की खातिर।
और इसके बाद इसी गांव तार्रा में कानून के एहलकार एक बार फिर आ पहुंचे और इस बार इनका मरकज निगाह वही घर था बाबा अहमद अली का। यानी कानून के एहलकारों को सुन गुन मिलती रही कि इस बाबा के कत्ल में कोई गैर नहीं बल्कि इनके अपने ही शामिल हैं, और इसी बुनियाद पर ये एहलकार इस कार्रवाई को मुकम्मल करने लगे। नाजरीन, तमाम तर कार्रवाई के दौरान इन एहलकारों ने इस मियाँ बीवी को अपने हमराह लिया और पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना होने लगे। मेहरबानी करें, कानून को अपने हाथ में ना लें और चलें। और यहां से शुरू हुई इंटेरोगेशंस। हाँ बीबी, आपको पता है किस लिए लाया था ना? मुझे क्या पता मुझे क्यों लेकर आए, मुझे ये तो बताएं, मुझे परेशान किया। अहमद अली कौन था? वो मेरा ससुर है। इधर मेरी तरफ तवज्जो दो। मैं आपकी तरफ देख रही हूँ। आप नजरें नीची कर रही हैं। मुझे कुत्ते वाला मामला क्या था? आप लोग तो उस दिन भी मुकर गए थे। हमें नहीं पता। मुझे बीबी तमाम वाकयात का पता है। नहीं पता कि आपने अपने ससुर को जहर रोटी में जहर मिलाकर देने की कोशिश की थी, और जब उसने एक नवाला खाया था उसने शोर मचा दिया था कि ये देखो मियाँ बीवी ने मुझे जहर दे दिया है। उसमें अहले महल्ला इकट्ठे हुए थे, तो एक शरीफ आदमी ने उधर कहा था कि अगर आपको शक है तो ये रोटी कुत्ते के आगे डाल दें। उनको पता होगा, मुझे नहीं पता। आप तमाम साजिश में मियाँ बीवी आप शामिल हैं, क्योंकि जो रोटी खिलाई गई थी वो रोटी आपने तैयार की थी। जहर जो था वो आपके खामन ने आपके कहने पे ला के दिया था। आप हमें माफ कर सकते तो अल्लाह मियां हम नहीं माफ कर सकते, आप अल्लाह ताला से माफी मांगना। हमने तो आपको कानून के कटहरे में ला खड़ा करना है। कितनी शर्म की बात है। और बुला के लाओ मुल्ज़िम को। ये बताएं, अंगूठी किसकी है? ये कहाँ से मिली है आपको पता है? नहीं, हमें नहीं पता। ये जहाँ पे अहमद अली का कत्ल हुआ है वहां से मिली है। लेके आओ मुल्ज़िम को। हाँ भाई, जब हमने रेड किया तो आप क्यों भाग रहे थे? डर के मारे। किस चीज का डर? डर, पुलिस देख कर डर गया। एक जायदाद की खातिर अपने वालिद का मर्डर कर दिया? नहीं सर, मैं नहीं मारा। मैं क्यों मारता था? मैं अकेला तो हूँ सर। आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं सर, मैंने आपको नहीं एक और सबूत मैं देता हूँ। ये देखें, ये अंगूठी किसकी है? ये बताओ, अंगूठी किसकी है? मेरी है सर। तो फिर मुझे बताओ कि ये कत्ल किसने किया है? आंधा हो गया सर, लालच में आ गया था सर। नाजरीन, दौरान इंटेरोगेशंस जब मालूम किया जाने लगा कि बाबा खेतों तक कैसे पहुंचा, उस जिंदा शख्स को मौत की तस्वीर किसने बनाया, तो हैरान और परेशान रह गए कानून के एहलकार ये सुनकर कि एक नाहिंजार कमबख्त औलाद ने अपने हाथों से अपने बाप को मौत की तस्वीर बना दिया। जब बेटा बाप को कत्ल कर दे, आपको पता है कि जो भी दुनिया देखेगी ये एक इबरतनाक अंजाम है। वो तमाम आप पे लानत डालते होंगे। खुदा गारत करे ऐसे लोगों को कि जो हमारे इस मुआशरे में कलंक की मानंद दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे बताएं, ड्रामा न करें कि इस रोने का क्या फायदा, अब तीर कमान से निकल चुका है। जब इनसे मालूम किया जाने लगा कि ये पूरा वक़ुआ कैसे सरसद हुआ, तो ऐसा लगने लगा कि जैसे गुजरा हुआ एक एक लम्हा इनकी निगाहों में समा गया हो। सर मुझे सही मौत दे दें। आपको एहसास हुआ? इसने बताना शुरू किया कि मैं अपने बाप को बहला फुसला कर अपने घर से लेकर खेतों की जानिब गया, और उसके बाद खेतों में पहुंचकर मैंने अपने वालिद को एक जानिब मुतवज्जो कर दिया। उसके बाद अपने पास मौजूद पिस्टल को निकालकर मैंने
अल्लाह देख मेरे पुत्र ने मेरे नाल की कीता है बेदरीग फायर शुरू कर दिए और उसके बाद वाक़ा गनीमत जानकर हम मियाँ बीवी ने ये ड्रामा शुरू कर दिया कि हमारे वालिद 24 घंटे से गायब हैं। नाज़रीन, इस पूरे वक़ूए को दिखाने बताने का मकसद ये है कि हमें इस दुनिया में अपने सच्चे और हकीकी रिश्तों को यकजा करने की कोशिशें करना चाहिए। एहतराम, अदब हमारे रिश्तों में बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी औलादों को, अपने बच्चों को ये ज़रूर बताना चाहिए कि बुज़ुर्ग क्या होते या हैं, अल्लाह वालिदैन का एहतराम कैसे होता है, और फिर ये भी ज़रूर बताना चाहिए कि इंसान इस दुनिया में जो बोता है उसे वो काट कर ही इस दुनिया से जाना होगा। एक बात याद रखना कि जब हकीकी सच्चे ईमानदारी के रिश्ते हवाओं के दोष पर बिखर रहे हो ना, तो उसके बाद इस माशरे का खुदा हाफिज है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में नाजरीन आपने देखा जुर्म की इस हैबतनाक दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको दिखाया कि शेखपुरा के इलाके में एक बेटे और बहू ने जुल्म बर्बरियत की दास्तान अपने ही बाप के साथ कैसे तहरीर कर दी। आप ये सोचिए तो सही, ये लम्हे फिक्रिया है इस पूरे माशरे के लिए, यानी इस माशरे में जो लोग बसते हैं उन सब के लिए, कि रिश्तों की हकीकत और सच्चाइयाँ आखिर क्या हैं। इस टेक्नोलॉजी के दौर में आने के बावजूद अगर रिश्ते हवाओं के पत्तों की मानंद इधर से उधर बिखर रहे हैं, उन रिश्तों के तकद्दुस का कोई एहतराम, कोई ख्याल नहीं है, तो बस ऐसे रिश्तों के बारे में हम और आप क्या बयान कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सी गैराज में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा। Criminals most wanted.